Assalamu alaikum students, welcome to the class. In today's class we are going to study about the note making, which is from the writing skills of the literary section of class 11. The main objectives of this class will be to comprehend the main ideas actually, so that we can use them to make notes को simple बनाने के लिए. And the second is we should be able to recognize or write all the short forms, जैसे कि abbreviations आती हैं या contractions हैं, symbols हैं, जो भी short forms हो, and we must be able to use them wherever it is possible. So I wish you a happy learning. Let's begin. अब नोट मेकिंग जो है, these are short written records actually of facts to aid the memory, to help the memory. हमारी जो मेमोरी है, नोट्स आर यूजुअली टेकन अ रिकॉर्ड ऑफ स्पीच या डिक्टेशन हो वाइल लिसनिंग टू इट, और आफ्टर रीडिंग अ बुक या मैगज़ीन अगर जब हम पढ़ते हैं तो इसके छोटे छोटे नोट्स लिए जाते हैं, सच दैट वी कुड एबल टू रिमेंबर द होल थिंग आउट फ्रॉम दैट एक्सट्रैक्ट. तो यही एक बेसिक जो है इसका कॉन्सेप्ट, इसके पीछे यही है, टू हेल्प अस. They are referred back whenever needed and may be reproduced in desired way. सो दिस इज़ एक्चुअली द नेसेसिटी ऑफ नोट मेकिंग. ये जो नॉलेज है वो बहुत वास्ट है, अनलिमिटेड है, लेकिन जो हमारी मेमोरी है वो काफ़ी लिमिटेड है, एंड वी कैन नॉट रिमेंबर ऑल द इंफॉर्मेशन ऑल द टाइम. हेंस जो नोट मेकिंग है, इट्स नेसेसरी इन टुडेज इन करंट सिचुएशन. विद द हेल्प ऑफ नोट्स वी कैन रिकॉल पूरी एंटायर इन्फॉर्मेशन, या रीड कर सकते हैं हम जो हमने मंथ्स पहले एक्सट्रैक्ट की हो या ली हो कहीं से. या नोट मेकिंग जो है वो काफ़ी यूज़फुल है टू स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग सो मैनी सब्जेक्ट्स आजकल के टाइम में. एंड एट दैट टाइम ऑफ एग्जामिनेशंस इट्स नॉट पॉसिबल टू गो थ्रू वॉल्यूमिनस बुक्स. तो हम इसीलिए छोटे छोटे नोट्स बना के उनके एक्सट्रैक्ट से ही उनका जो वट एवर दे वॉन्टेड टू टेल अस और कम्युनिकेट अस, सो उन क्रिटिकल टाइम्स में हम नोट्स जो हैं वो काफ़ी हैंडी होते हैं. हेंस जो नोट मेकिंग है, दैट फुलफिल्स वेरियस फंक्शंस इन टुडेज लाइफ. इट कैन बी यूज्ड इन वेबसाइट, सेमिनार्स, लेक्चर्स में काम आते हैं, वीडियोस में, पॉडकास्ट में. सो इट इज़ यू नीड टू मैनेज इट एंड यूज़ इन एट enormous amount of information हम इससे ले सकते हैं. सो नाउ वन थिंग यू नीड टू रिमेंबर कि नोट टेकिंग है एंड नोट मेकिंग है, दीज आर टू डिफरेंट टर्म्स. नोट टेकिंग इज़ अ पैसिव प्रोसेस. उसमें क्या है कि वो कॉपीइंग करता है, ये कॉपीइंग है, रिकॉर्ड करता है एग्जैक्टली व्हाट समवन सेड, या जो भी कुछ कहता है दूसरा. वेयर एज जो नोट मेकिंग है, इट्स एक्चुअली एन एक्टिव प्रोसेस, जहाँ पे कि आपके अपने वर्ड्स होते हैं जो समराइज करते हैं, जो इवेलुएट करते हैं, जिससे कि हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है. यू आर एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग और थिंकिंग अबाउट द इन्फॉर्मेशन. इट्स नॉट कॉपीइंग. ऑन द अदर हैंड, नोट टेकिंग इज़ एक्चुअली अ कॉपीइंग प्रोसेस. सो हाउ डू वी मेक नोट्स, हाउ डू वी डू इट? इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट है इज़ टू राइट द हेडिंग्स. जो हमारी पैसेज हमको दी जाती है, तो उसमें से हमें एक्सट्रैक्ट करना होता है हेडिंग्स को फ्रॉम द गिवन पैसेज, एंड देन राइट द सब हेडिंग्स. अब जो हेडिंग है, दैट इज़ द मेन पॉइंट जो कि हमें चाहिए होता है, जो कि हमें बोला जाता है कि आप ये हमें दे दें, इसके बारे में हमको बोलें. वेयर एज सब हेडिंग जो है वो रिलेटेड होते हैं पॉइंट्स जो कि हम हेडिंग से लेते हैं. सो दे आर क्वाइट कॉम्प्लीमेंटिंग टू ईच अदर. उसके बाद आते हैं कीवर्ड्स. कीवर्ड्स में मेन वर्ड्स जो भी इस हेडिंग के हों, या इस जो हमने एक्सट्रैक्ट लिया हुआ है उसका हो, तो वो उसमें कीवर्ड्स में वी राइट मोस्टली जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं वो शॉर्ट फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं. उसी में हम एब्रिवेशंस का इस्तेमाल करते हैं, कंट्रैक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, या एक्रोनिम्स का इस्तेमाल करते हैं. तो ये सारे वर्ड्स हमें क्यों इस्तेमाल करें? Why do we use them? In order to save our time. So we don't need to write the whole sentence, whole bunch of words. We can only write abbreviations or short forms just to save our time. Then comes the main heading, और इट कम्स लास्ट. अब ये लास्ट पे क्यों आता है मेन हेडिंग? मैं आपको पहले भी बोल सकती हूँ कि आप पहले ही पैसेज को रीड कर सकते हैं, उसके बाद यू कैन चूज़ योर टाइटल. बट मेन हेडिंग हम इसलिए लास्ट में लेते हैं बिकॉज इट यू नीड टू गेट द आइडिया अबाउट द टॉपिक. जो आपका टॉपिक होता है उसके आइडिया के बारे में आपको पहले जानना होता है कि व्हाट द टॉपिक इज़ ऑल अबाउट. देन लेटर यू विल फाइंड इट वेरी ईजी
to select the title of any passage. So that is why it is important कि जो title है वो हम last में लिखें. So what's the crux? First step, we don't need to read the whole paragraph. Read the first paragraph only, write the main words in your own language. ये ज़रूरी है बिकॉज हम कह सकते हैं कि हम उसी पैसेज से ही निकाल सकते हैं वो वर्ड्स, बट जो इम्पॉर्टेंट है यू हैव टू राइट few lines only but in your own language, and keywords should also be written. Keywords बहुत ज़रूरी है, तो वो भी इन contractions या इन short forms. अब यहाँ पे जो बहुत ज़रूरी एक पॉइंट है कि जब आप नोट मेकिंग बना रहे हैं तो आपको हमेशा क्लियर रहना है. यू डोंट नीड टू गो फॉर लॉन्गर पैसेज या आप बहुत ज़्यादा लिखोगे. नो, फॉर दैट यू नीड बी वेरी क्लियर ऑन योर ऑब्जेक्टिव. फोकस जो आपके रेलिवेंट पॉइंट्स हैं. डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय इंटरेस्टिंग और इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अगर आप किसी एक अच्छे टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो आप उसकी रेलिवेंस जो है उसके वो कायम रखें. आप ये ना कहें कि चीटिंग इज़ अ गुड थिंग. नो, अगर आप चीटिंग के ऊपर लिख रहे हैं तो चीटिंग इज़ अ बैड थिंग एंड यू जस्ट फोकस ऑन दैट थिंग. So key points है, identify main points or example, don't waste time on copying big chunks and select key points and paraphrase. This is what is important about notes. आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एब्रीवेशंस भी बहुत ज़रूरी हैं. एब्रीवेशंस हेल्प यू टू मेक योर नोट्स मोर एफिशिएंट. तो यहाँ पे है डिलीटेशंस, डिलीशंस, एक्रोनिम्स का यूज़ कर सकते हैं आप, सिंबल्स का यूज़ भी कर सकते हैं. दैट विल मेक योर नोट्स वेरी एफिशिएंट. नोट मेकिंग आपको काफ़ी इफ़ेक्टिव बनाती है, आप एफिशिएंट बनाती है आपको. पहले आप पैसिव लिसनर होते हैं, रीडर होते हैं. व्हेन यू पार्टिसिपेट एंड मेक नोट ऑफ दैट पैसेज तो आप एक्टिव पार्टिसिपेशन लेते हैं. तो यू बिकम एन एक्टिव पार्टिसिपेंट एंड यू फोकस एंड लर्न मोर. सो गुड नोट मेकिंग विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द की कॉन्सेप्ट्स of writing, revise the exam more effectively and write assignments on your own. अब जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस गुड नोट मेकिंग के, वो ये हैं कि इट शुड बी शॉर्ट एंड कॉम्पैक्ट. गुड नोट्स मस्ट डेफिनेटली बी शॉर्ट एंड इट शुड कंटेन ऑल द इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि हमें चाहिए होती है उन नोट्स बनाने के लिए, एंड मोर लॉजिकल काइंड. They should be presented in a logical way as well. It should be as well understandable. They should be understandable when consulted at a later stage as well. So on the screen you can see कि मैंने आपको एक brief दिया हुआ है इसका ग्राफ नोट मेकिंग का. सो वाइल मेकिंग नोट्स द होल इन्फॉर्मेशन जो है वो लिस्ट की जाइए इन नोट फॉर्म, इन पॉइंट्स ऑनली. सो नोट्स शुड नॉट बी रिटन इन कंप्लीट बिग सेंटेंसेस एज वी कैन नॉट रिमेंबर इट्स होल इन्फॉर्मेशन. सो मेन पॉइंट्स जो है वो लिस्ट हुए होने चाहिए एंड नंबर दिए हुआ होना चाहिए वहाँ पे. इट इम्प्लाइज द एक्चुअली लॉजिकल डिवीजन और सब डिवीजन जो लिस्ट है इंफॉर्मेशन है बाय यूजिंग फिगर्स, लेटर्स या डैशेस या स्पेसेस भी यूज़ कर सकते हैं आप. सो यू कैन लुक इनटू दिस. So here I will give you a brief account of how to write note making in following steps. Like pehla, you have to read the passage carefully. Try to get the theme and subject of the passage. You may ask yourself, what is this passage about? ये आप question अपने आप से pose कर सकते हैं. This will provide you the gist. And yes, step 2 is to read carefully. Identify the main ideas which are more important and जो कि हमें details support कर सकती हैं, प्रोवाइड कर सकती हैं. स्टेप 3 में आप नोट्स बना सकते हैं ऑफ मेन आइडियाज़ अंडर हेडिंग्स एंड एड सब पॉइंट्स अंडर सब हेडिंग्स में. तो ये सीक्वेंस ज़रूरी है. यूजिंग प्रॉपर लेआउट फॉर्मेट, फॉर एग्जांपल आप इसमें फ्लो चार्ट बना सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले दिखाया, या टैबुलर फॉर्म में भी देख सकते हैं आप, या सीक्वेंशियल फॉर्म में रख सकते हैं जिससे कि आपको रिमेंबर करने में आसानी हो. एंड यूज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली recognizable abbreviations wherever possible, yeah, short form, yeah, contractions. So don't use full sentences. Make a box of abbreviations used. Give the main headings in the capital letters and use appropriate format. So that's all important for note making, keeping in consideration all these facts. So I have given at the end a passage for you. These are two passages and you will have to extract you will have to get an extract or a summary. आप इसकी summary आप मुझे दे सकते हैं.
बना के, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज मेक नोट्स ऑन इट्स पॉइंट्स। तो यहाँ पे आपको इसका टाइटल भी देना है और समरी भी बनानी है, डॉक्यूमेंटेशन, और ख़ास ख्याल रखना है कि आप शॉर्ट फॉर्म्स कहाँ पे यूज़ करेंगे। हेयर इज़ द पैसेज, एंड अब मैंने आपको यहाँ पे समरी भी इसकी दी हुई है, यू कैन सी इट, एंड द एब्रिवेशंस एज वेल, और जो भी कुछ इसमें हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं पैसेज में वो। आई होप कि जो मैंने ये नोट मेकिंग और इसकी जो समरी आपके सामने इसमें रखी हुई है वीडियो में, तो ये आपको हेल्प करेगी फॉर योर एग्ज़ाम, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।